खुशामदीद करते हैं आपको आपके चैनल खौफस्तान 555 में। तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपने ऊपर दुआओं का हिसार कर लीजिए। डॉक्टर समर अली ने पहली बार मुर्दाखाने में रात की ड्यूटी कबूल की थी, सिर्फ़ इसलिए कि वो पैसों की उनको ज़रूरत थी। सिविल अस्पताल का वो पुराना हिस्सा जहाँ लाशें रखी जाती थी, हमेशा से ही बदनाम था। बड़े-बड़े कहते थे कि वहाँ रात को मत जाना, वहाँ कुछ होता है। समर ने हँसकर बात टाल दी थी और आज वो हँसने के काबिल भी नहीं रहा था। दोस्तों, हमसे ये कहानी समर के दोस्त अलवी शेयर कर रहे हैं। आप सब लोगों से फिर से दरख्वास्त की जाती है कि कहानी को आखिर तक देखिएगा। नहीं किया है सब्सक्राइब चैनल को तो लाज़मी कर दीजिएगा। समर साहब की ड्यूटी शुरू होती है और पहले घंटे में ही कमरा नंबर B7 जिसे अमला वहाँ का बहुत ज़्यादा कहता था कि ये ठंडा कमरा कहता था, सर्द खाना। इसमें रात ही को 7 लाशें आई गई थी। सबको सफ़ेद चादरें ओढ़ा दी गई थी। फॉर्मलिन की तेज़ बू हवा में घुली हुई थी। ट्यूबलाइट मुसलसल टिमटिमा रही थी। समर ने अपनी कुर्सी पर बैठकर रजिस्टर खोला। पहली लाश नामालूम मर्द, उम्र तकरीबन 50 साल, लियारी के करीब मिला। मौत की वजह नामालूम। इसने कलम रखा और आंखें बंद की। तभी एक आवाज़ आई, टप। समर ने आंखें खोली। टप टप। पानी का नल टपक रहा होगा, इसने सोचा, लेकिन मुर्दा खाने से कोई नल नहीं टपकता। दूसरा घंटा। समर ने एक कप चाय बनाई और वापस कुर्सी पर आ गया। इसने अपना मोबाइल निकाला तो नो नेटवर्क, यहाँ कभी सिग्नल ही नहीं आते थे। इसने रजिस्टर में बाकी लाशों की तफसीर पढ़ना शुरू की। लाश नंबर 4, लड़की, उम्र में तकरीबन 20 साल, बेनाम, क्लिफ्टन के करीब समंदर से मिली। चेहरा शनाख्त के काबिल नहीं, आंखें खुली हुई थी। समर ने एक लम्हे के लिए रुककर लाश नंबर 4 की तरफ देखा। चादर बिल्कुल साकित थी। इससे वापस रजिस्टर देखा, लेकिन एक बात इसे अंदर से खा गई कि जब इसे यहाँ लाया गया था तो सीनियर डॉक्टर ने खुद इसकी आंखें बंद की थीं। आहिस्ता-आहिस्ता समर ने ऊपर नज़र उठाई। लाश नंबर 4 की चादर के नीचे से 2 उभाड़ नज़र आ रहे थे। जहाँ आंखें होती हैं, आंखें फिर से खुल गई थीं। समर कुछ खौफज़दा सा हो गया था। तीसरा घंटा। समर ने अपने आप को समझाया कि गैस का असर है, अंधेरे में वहम होता है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें समर साहब अपनी डायरी में लिख रहे थे जो इनके हाथ में थी रिकॉर्ड की। वो उठा और लाश नंबर 4 के करीब गया, हिम्मत जमा करके। काँपते हाथों से चादर उठाकर ठीक करने लगा। तभी इसका हाथ लाश के हाथ से छू गया। वो ठंडा नहीं था। फॉर्मलिन में रखी लाशें बर्फ़ जैसी होती हैं, लेकिन ये हाथ। समर ठिठक गया। समर दो कदम पीछे हटा। इसका दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा। इसी वक्त कमरे की वाहिद ट्यूबलाइट बुझ गई। मुकम्मल अंधेरा, और इस अंधेरे में समर ने सुना कि एक लंबी गहरी सांस बहुत ज़्यादा करीब से महसूस हो रही थी। समर को कुछ समझ ना आया और समर ने अपने हाथ पैर मारना शुरू किए और वहाँ से भागने की कोशिश की। समर ने फौरी तौर पर अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई। रोशनी पड़ी तो इसने जो देखा, इसका दिल धक से रह गया। लाश नंबर 4 की चादर फर्श पे पड़ी थी। टेबल खाली थी। कमरे में अब 6 लाशें थीं। समर भागने लगा दरवाजे की तरफ, लेकिन दरवाज़ा बंद था। लोहे का भारी दरवाज़ा जो बाहर से बंद हो गया था। इसने दस्तक दी, चिल्लाया, चीखा, कोई जवाब नहीं था। और फिर पीछे से किसी ने इसके कंधे पर एक भारी हाथ रखा। ये आखिरी अल्फाज थे तमाम जो डायरी में समर नोट कर रहा था। सुबह होती है और सुबह 6 बजकर जब चौकीदार ने B7 का दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि समर फर्श पर बेहोश पड़ा था। मुंह से झाग आ रही थी। बाल रातों रात सफ़ेद हो चुके थे। लाश नंबर 4 अपनी जगह पर थी, चादर ओढ़े, आंखें बिल्कुल बंद, क्योंकि रजिस्टर में आखिरी सफ़े पर किसी ने लिखा था कि लेकिन सारी बातें लिखी हुई थी समर साहब की। और ये बात वहाँ का चौकीदार कहता है कि रजिस्टर में आखिरी सफ़े पर ये सारी बातें लिखी हुई थी, लेकिन वो समर की लिखावट नहीं थी। ऐसा डॉक्टर्स जो हैं वो वहाँ के कहते हैं कि समर चूँकि एक सीनियर था काफ़ी ज़्यादा, और काफ़ी ज़्यादा उसको एक्सपीरियंस था इन चीज़ों का, तभी वो बड़ा बुटबार था जिसने यहाँ पे आके जॉइनिंग की थी। जब समर को होश आता है, वो चौकीदार वहाँ से निकाल कर ले जाता है। उसको इमरजेंसी वार्ड में रखा जाता है। 7-8 दिन तक वो नॉर्मल होता है। साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट में उसको शिफ्ट किया जाता है। साइकियाट्रिस्ट उससे पूछते हैं तो बस वो एक ही बात कहता है कि वो ठंडी नहीं थी, वो ठंडी नहीं थी। डॉक्टर कहते हैं कि क्या ठंडी नहीं थी? उसकी लिखाई, उसकी तमाम चीज़ों को डॉक्टर्स वहम का या डेल्यूजन्स का या फिर अल्ज़ाइमर की डिज़ीज़ का शिकार कह देते हैं, लेकिन हकीकत कुछ बरअक्स है। समर साहब अपने दोस्त अलवी को बताते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई बात मेरी बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन यार मैं तुझसे झूठ नहीं कहूँगा।
मैं जब वहाँ बेहोश हुआ था तो उससे पहले मैं हर चीज़ को लिख रहा था, क्योंकि मेरी आदत है डायरी लिखने की, और मेरे साथ कुछ भी था नहीं, तो मैं और मज़ीद चीज़ों को गौर व फ़िक्र करके रखा था। मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं ऐसी कई ड्यूटीज़ कर चुका हूँ। मैं कितने ही लोगों की डेड बॉडी पे कफ़न भी पहना चुका हूँ। जब मैं ये कहूँ कि मैं जज़्बात में आ गया हूँ या मैं हसासियत तौर पे कमज़ोर हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन मैंने खुद अपनी आँखों से देखा था कि वहाँ पर नंबर 4 के पास जो है, स्ट्रेचर नंबर 4 पे वो लाश नहीं थी, और मेरे कंधे पे किसी ने एक गहरा हाथ रखा था, और उसके बाद मैं बेहोश हो गया। डॉक्टर कहते हैं कि इन्हें कोई दौरा पड़ा, एक ऐसा दौरा पड़ा जिसकी वजह से इनके दिमाग पर असर हुआ और इनका जो एमिगडाला यानी कि ब्रेन का जो हिस्सा है वो मुतासिर हुआ, जिसकी वजह से वो ऐसी खराफात और कहानियों को या डर को इनके दिमाग में पेवस्त हो गया। काफ़ी टाइम लगेगा, कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं है। उस रात जो कुछ भी हुआ मैंने अपनी आँखों से देखा, और उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हुईं जो मुझे समझ में नहीं आता। मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मैं बेहोश होने से पहले मुझे अलग-अलग तस्वीरें नज़र दिखाई दे रही थी, लेकिन मुझे कहीं की चोट नहीं लगी। जबकि डॉक्टर कहते हैं कि वो ज़मीन पर गिरा है तो उसके पीछे का हिस्सा कहीं दीवार वगैरह पे लगा है, जबकि समर कहता है मैं बिल्कुल सीधा गिरा हूँ। हो सकता है अलबत्ता लग भी गया हो, लेकिन मैं ये झूठ नहीं कह रहा। वो ठंडी थी, वो लाश इतनी ठंडी थी कि फ़ॉर्मेलिन में रखी हुई लाशें जो हैं, वो बहुत ठंडी होती है। लेकिन वो कहता है वो ठंडी नहीं थी, वो ठंडी नहीं थी, वो गर्म थी, और वही उठी और उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मैं बेहोश हो गया। दोस्तों, ये थी समर साहब की कहानी जो अलवी साहब ने हमसे शेयर की। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। नहीं किया है सब्सक्राइब तो लाज़मी कर दीजिए, और ऐसी और भी दास्तानों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर देखिए और पज़ीराई बख्शिए। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसा सर्द खाने का या मुर्दा खाने का कोई ऐसा तजुर्बा रहा है, तो हमसे ज़रूर हमें शेयर कीजिए और कमेंट में हमें बताइए।